राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? आशा करती हूँ अच्छा ही रहा होगा। राधे राधे भक्तों, अब हमारे कन्हैया बड़े हो गए हैं तो शरारतें तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दी हैं। अब वो शरारतों के साथ साथ छल भी करने लगे हैं, यानी गोपियों को अपनी लीला से छलने लगे हैं। अब गोपियाँ बहुत परेशान बेचारी यशोदा मैया के पास जाएं तो वो उनकी बात का विश्वास ना करें कि मेरे लाला के यहाँ कोई घी माखन की कमी है क्या, दूध माखन की कमी है क्या, वो तुम्हारे यहाँ क्यों चोरी करेगा। अब उन्होंने सोचा, गोपियों ने सोचा कि चलो अब की बार इसको कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के मैया के पास लेके जाएंगे, तब उन्हें विश्वास आएगा कि हाँ ये मेरा कन्हैया भी चोरी करता है। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि उन्होंने जो है छीके में एक घंटी बांध दी कि जैसे ही कन्हैया आएगा और वो मक्खन चुराने के लिए छीके हांडी को पकड़ेगा तो ये घंटी तुरंत बज जाएगी। अब उन्होंने भगवान को जो है न्योता दिया कि आज तुम हमारे यहाँ माखन खाने आना, चोरी करके दिखाना, मतलब चैलेंज किया। तो कन्हैया बोले ठीक है आ जाएंगे, ये तो हमारा काम है। राधे राधे। फिर गोपी चली गई अपना पानी भरने और छीके पे मक्खन टांग गई और जो है घंटी उसने छिपा के उसमें बांध दी। अब कन्हैया तो उनकी तो बहुत चौकस निगाह है, गए जाके देखते हैं मटकी, उन्होंने चारों तरफ से निरीक्षण करा, अरे घंटी बज रही है, घंटी बंध रही है। बोले घंटी से कहना, बोले कि ओ घंटी महारानी, आज तू हम पे कृपा करना, हमारे लाला की हमारी सबकी पार्टी है यहाँ पे और तू बजना मत। तो घंटी तो जो आज्ञा प्रभु, ठीक है। अब कन्हैया चढ़ गए, घंटी नहीं बजी। उन्होंने अपने सखाओं को माखन खिलाया और भी जो साथ में उनकी बानर टोली आती है उसको भी माखन खिला दिया। अब कन्हैया बोले कि तुम सब तो छक गए, बोले हाँ हम सब छक गए। तो बोले अब मैं माखन खाता हूँ, और जैसे ही उन्होंने माखन का मुंह में रखा, गस्सा जो माखन की जो थी पिंडी बना के मुंह में रखी, तैसे ही घंटी बज गई। अब कन्हैया जब घंटी बजी तो गोपी जो है दौड़ी दौड़ी चली आई। अब कन्हैया कहें कि घंटी तू क्यों बजी? तो बोले कि प्रभु आप जब तक मैं बसती नहीं आप माखन भोग स्वीकार कब कर सकते हो, मुझे तो बचना पड़ा मजबूरी में। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। आप कन्हैया उतर के भागने लगे, इतने ही गोपी आ गई, गोपी ने पकड़ लिया हाथ। आप बोलती है कि आज मैं तुझे यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी। उन गोपी का नाम है प्रभा देवी। तो वो कहती है आज मैं तुझे अब यशोदा के पास में लेके जाऊंगी, वो तुझे आज जब देखेगी ना कि देखो हाथ में भी मक्खन लग रहा है, मुंह पे भी मक्खन लग रहा है, तब उसे पता लगेगा कि हाँ मेरा कन्हैया भी चोरी करता है, कि गोपियाँ झूठ नहीं बोलती। ठीक है, वो ले जाने लगी। अब सारी जब वो पकड़ के ले जाने लगी, कन्हैया तो बहुत नटखट शोर मचाते हुए जा रहे थे। तो और भी दो चार गोपियाँ जो थी वो साथ में जुड़ गई कि चलो हम भी चलते हैं, हाँ हम भी शिकायत करेंगे। अब लीला का आनंद लीजिए कि क्या हुआ। कन्हैया सोचे कि कैसे बचूं मैं, तो कह रही, बोले अरे काकी इतनी सख्ती से हाथ पकड़ रखा है, देखियो मेरी मक्खन सी नरम कलाई, थोड़ा हाथ तो बदलने दे, तूने मेरा सीधा हाथ पकड़ा है ना, ये उल्टा हाथ पकड़ ले। और कन्हैया इतने चालाक हैं, उन्होंने एक हाथ से जो है उसके ही पुत्र को अपने हाथ एक हाथ से पकड़ रखा था, और जैसे ही उसने हाथ छोड़ के उल्टे हाथ में हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा सा बस सीधा हाथ छोड़ के उल्टा हाथ पकड़ने के लिए हाथ पकड़ा, तो उसके हाथ का पुत्र का ही हाथ पकड़ा दिया और अपने आप तो पहुंच गए यशोदा मैया के पीछे चिप गए जाके। अब गोपियाँ तब इतना इतना घूंघट रखती थी तो आंखों से मतलब थोड़ा उनको पता ही नहीं चला एकदम कि मेरे हाथ में कोई हाथ, तो बच्चों का तो हाथ एक सा होता है, हाथ में तो हाथ था ही था, तो उनको पता ही नहीं चला। अब वो गई माँ यशोदा की आवाज़ लगाई, ओ यशोदा देख आज मैं तेरे लाला को ही पकड़ के लाई हूँ, तू कहती है ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, देख आज इसने चोरी करी है। माँ यशोदा बोली हाँ हाँ दिखा ला कहाँ है, यहाँ आ। अब माँ अंदर से निकल के आती हैं और वो गोपी आती है, वो हाथ दिखा के पकड़ा के कहती है ले पकड़ अपने लाला को, देख इसके हाथों में भी मक्खन लगा है, मुंह में भी मक्खन लगा है। अब मक्खन तो लगा था क्योंकि पुत्र भी उसमें शामिल था टोली में, लेकिन वो कन्हैया का हाथ नहीं था, वो कन्हैया नहीं थे। अब यशोदा बोली कह रही तू भांग खाए के आई ये क्या, कि बोली क्यों, देखिए किसका लाला है ये। अब गोपी ने जो घूंघट उठा के देखा तो देखा वो उसका पुत्र ही था।
राधे राधे। अब कन्हैया पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, बोले देख चैलेंज दिया था ना, हम तो माखन भी खाई आए और तेरी स्कीम भी फेल हो गई। अब वो कह बहुत शर्म आ गई बेचारी, शर्म से पानी पानी हो गई कि ये तो उसी का पुत्र है। तो अब वापस जाने लगी, हाँ ये तो मेरा ही पुत्र है, कोई बात नहीं, फिर पकड़ूंगी अपने मन में उसने सोचा। अब वो मैया यशोदा तो अंदर गई, कन्हैया बाहर, और पीछे पीछे पहुँचे। देख ले, अब चैलेंज भी मत करना और कोशिश भी मत करना मुझे पकड़ने की, अब की बार तो तेरे पुत्र का हाथ हाथ में दिया, अगली बार पकड़ेगी तो तेरे पति का हाथ हाथ में दूंगा। राधे राधे। गोपी चली गई, लीला पूरी हो गई भगवान की। राधे राधे। तो ऐसा आनंद करते हैं। तो इस कथा के ऊपर ये भाव है, इसे सुनते हैं, आप भी आनंद लीजिएगा और हो सके तो गुनगुनाइएगा। राधे राधे। तेरा लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। तेरा लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुँह पे भी माखन मल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है, चोर है चोरी चोरी में ही चूर रहता है। हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है, चोर है चोरी चोरी में चूर रहता है। और उस पर भी नज़ारा ये, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। हंस कर मांगता है और कभी रोता है, अपने हाथों से दही आप ही बिलोता है। ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है, न दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। अरे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, चोर ग्वालों का यही एक चोर नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजे लेता है, इसके बदले में थोड़ी बंशी बजा देता है, इसके बदले में थोड़ी बंशी बजा देता है। जया मोती कान्हा की शरणी गयो री, ये भक्त भी कान्हा की शरणी गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। तो ये लीलाएं हैं हमारे नटखट कान्हा की।
कैसा लगा आज का भाव बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे।